अनुपमा ने ली अनुज श्रुति की शादी की जिम्मेदारी, मगर आध्या का रंग क्यों पड़ा फीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा ने वो कहा जो अनुज को सुनना पसंद नहीं आया, और आध्या को भी ये बात ज्यादा रास नहीं आई, जबकि वही इस बात की रट लगाए बैठी थी। मगर अनुपमा ने जब कहा तो आध्या का रंग थोड़ा फीका पड़ा हुआ नजर आया। श्रुति का तो खैर जो है सो है, मगर अनुज और आध्या पे इस बात का, इस फैसले का बहुत असर हुआ दिखाई दिया। तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आध्या अब तक जो हमने देखा है, छोटी आध्या जो भी कह ले, उसका एक ही टारगेट था कि मम्मी को चोट पहुंचाना, कि मैं मम्मी से इतनी नफरत करती हूं कि मैं मम्मी को बार बार चोट पहुंचाऊंगी। और सबसे बड़ी चोट उसके हिसाब से यही है कि मैं अपने पॉप की दूसरी शादी करवा दूंगी, जो कि श्रु के साथ। और बार बार अपने आप को ये कह कह के उसने इस बात के लिए कन्विंस कर दिया था कि श्रु ही मेरे लिए बेस्ट मम्मी है, जो मेरी बातें सुनती है, जो मुझे हमेशा इंपॉर्टेंस देती है। अब आध्या ने ये सब चीजें कर तो ली है, सोच भी ली है और करती भी जा रही है, मगर एक तो एज होती है बच्चे की, जो बच्चा ग्रो होता है और उसके साथ साथ उसकी फीलिंग्स भी ग्रो होती हैं। और अनुपमा ने आध्या के लिए हमेशा अच्छा ही किया है, और इस बात की अब आध्या के व्यवहार से झलक मिल रही है कि उस तक अनुपमा की पॉजिटिविटी पहुंच रही है। जैसे आध्या ने 2 इंसिडेंट किए, थैंक यू बोला अनुपमा को, आरती करने का अधिकार दिया अनुपमा को, श्रु के हाथों से आरती छीन के अनुपमा को दी। और यहां पे जो श्रुति है वो इस सब बातों को नोट कर रही है, उसके दिल पे तीर चल रहे हैं, मगर कर कुछ नहीं सकती है। और यहीं पे श्रुति ने फिर से अपना दांव खेला, शादी की बात शुरू कर दी। अनुज ने फिर से वही टालम टोल शुरू कर दी, मगर अनुपमा यहां पे सब समझ रही है, क्योंकि आद्या ने फिर से कहा हाँ हाँ पॉप कर लेते हैं, करते हैं, शादी की डेट फिक्स करते हैं। मगर ये जो आद्या ने आज कहा, इसमें वो वाला फोर्स नहीं था जो पहले होता था। वो आंखें नहीं थी जिसमें जिद होती थी कि पॉप जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो, करते हो, प्रॉमिस दो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और उसके ऊपर यह हुआ कि अनुपमा ने श्रुति की हालत जानते हुए, उसकी इनसिक्योरिटी को समझते हुए, अनुपमा ने यह कह दिया कि मैं आपको, मतलब जो भी अनुपमा का डायलॉग था ऐसे चीज तो मुझे नहीं याद है, कि आपकी शादी जरूर होगी। तो ये जो शब्द अनुपमा के मुंह से निकले, जो डायलॉग निकले, इसका असर अनुज पे भी दिखाई दिया और आद्या पे भी दिखाई दिया। तो कहीं ये कहानी इस तरफ तो नहीं जा रही कि अब आद्या को ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है कि बेस्ट मम्मी तो यही है, और अपनी जिद में वो अपने ही परिवार को तोड़ रही है। और साथ में ये भी बात सामने आती है दोस्तों कि वो अब जैसे बच्चा है, बच्चे की ग्रोथ होती है, वो समझती है बातों को, अब उसको अनुपमा की अच्छाइयां भी नजर आने लग गई हैं, और वो ये समझ रही है कि श्रु ये बातें क्यों कह रही है। परिवार, हम तीनों, अनुज तो समझ रहा है, मगर ये भी आध्या भी समझना शुरू कर चुकी है। उसको ये लगता था कि ये बात बार बार बोल बोल के कि मैं अपने पॉप की शादी करूंगी, पॉप और श्रु की शादी होगी, मैं अपनी मम्मी को टॉर्चर कर रही हूं और मुझे मजा आ रहा है, मैं अपना बदला ले रही हूं, मुझे नफरत है। मगर मम्मी ने तो खुद ही कह दिया कि शादी होगी, इसका मतलब मम्मी टॉर्चर नहीं हो रही। मम्मी तो खुद कह रही कि शादी करेंगे, और आप चिंता मत कीजिए, आपकी शादी होगी और जरूर होगी। तो ये बात सुन के आध्या को तो लगा कि ये तो बिल्कुल मेरा जो सोच है, मेरी जो आगे की जो भी मैं सोच रही हूं कि ऐसा करके मम्मी को ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, वो सब फ्लॉप हो गया। मम्मी तो इनकी शादी करवा देगी। तो मम्मी कितनी कमिटेड है अपनी चीजों को लेके, ये आध्या और अनुज से ज्यादा कौन जान सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब आध्या के अंदर जो है हार्ट जो है उसका बदल रहा है, उसका हार्ट अपनी फैमिली यानी कि अनुज, अनुपमा और आध्या में
जो फैमिली वो सोचता है अनुज वही आद्या सोचना शुरू कर चुकी है, इसलिए वो इस बात से उसका रंग फीका पड़ गया कि मम्मी ने कहा है शादी होगी तो कहीं मम्मी सच ना कर दे। तो अब आद्या क्या करती है ये देखना होगा, क्योंकि अब आद्या ही कोई खेल खेलेगी। आद्या फिर से अपनी जिद पे आएगी और देखते हैं फिर शुरू क्या कहती है, जो आद्या को बहुत प्यार करने का दावा करती है। तो लेट्स सी, क्योंकि अनुपमा ने तो अपना प्यार दिखा दिया आद्या के लिए कि वो कितना प्यार करती है, वो सब कुछ छोड़ सकती है आद्या के लिए, मगर क्या श्रुति ये सब कर सकती है? ये अब होगा टेस्ट। तो देखते हैं, क्योंकि मुझे आज लगा कि आद्या में परिवर्तन है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.